बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों में एक भयानक डाकू रहता था, रत्नाकर। वो रास्तों में छिपकर लोगों को लूटता, डराता और उनका धन छीन लेता था। उसे न किसी का डर था, न कोई पछतावा। यही उसका जीवन था। रत्नाकर घर लौटता था और अपने परिवार को भोजन और कपड़े देता। पत्नी और बच्चे खुश रहते थे, लेकिन किसी ने कभी नहीं पूछा ये सब कहाँ से आया। एक दिन वीणा बजाते हुए नारद मुनि उसी जंगल से गुजरे। रत्नाकर ने उन्हें भी लूटने की कोशिश की, लेकिन नारद मुस्कुराए और शांति से बोले, पुत्र, क्या तुम सच में जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? नारद मुनि ने एक सवाल पूछा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इन पापों में तुम्हारा साथ देगा? रत्नाकर हैरान हो गया। उसने ये कभी सोचा ही नहीं था। रत्नाकर दौड़कर अपने घर गया। उसने माँ, पत्नी और बच्चों से पूछा, क्या तुम मेरे पापों में साझेदार हो? सबका जवाब था, नहीं। अब रत्नाकर का दिल कांप उठा। आंखों से आंसू बहने लगे। रत्नाकर वापस जंगल गया और नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा। वो रोते हुए बोला, मुझे क्षमा करें, मुझे सही राह पर चलना है। नारद मुस्कुराए और बोले, भक्ति का मार्ग ही सच्चा मार्ग है, भगवान को पुकारो। नारद मुनि बोले, राम नाम जपो, पर रत्नाकर राम नाम भी ठीक से नहीं बोल पा रहा था। तब नारद ने कहा, वही शब्द धीरे धीरे राम में बदल गया। रत्नाकर अब एक जगह बैठ गया और बरसों तक जप तप करता रहा। बारिश, धूप, सर्दी, कोई भी उसे हिला न सका। उसके शरीर पर चींटियों ने बिल बना लिया, लेकिन वो ध्यान में डूबा रहा। एक दिन भगवान प्रकट हुए और बोले, रत्नाकर, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, अब तुम पवित्र हो चुके हो। तुम्हारा नाम होगा वाल्मीकि। रत्नाकर अब एक नए जन्म ले चुका था, ऋषि वाल्मीकि। अब ऋषि वाल्मीकि ने भगवान श्रीराम के जीवन को जाना और उसका महाकाव्य रामायण की रचना की। वे कहलाए आदि कवि। उनकी कहानी हमें सिखाती है, परिवर्तन कभी भी संभव है, अगर संकल्प सच्चा हो।